4 दिन की जद्दोजहद के बाद कर्नाटक को नया सीएम मिल गया है। कभी सिद्धारमैया तो कभी डीके शिवकुमार के नाम पर कयास लगते रहे थे, लेकिन आखिरकार बाजी मारी सिद्धू यानी कि सिद्धारमैया ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। 4 दिनों में सीएम के चुनाव में क्या कुछ हुआ ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 13 मई को जब सूरज आसमान में बिल्कुल बीच में था, यानी कि बीच दोपहरी में कर्नाटक का फैसला करीब करीब हो चुका था। सूर्य के अवसान होते होते कर्नाटक की तस्वीर साफ हो चुकी थी। देश में कांग्रेस के लगभग तमाम दफ्तरों में आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी। जीत के गुलाल लग रहे थे, विजय के लड्डू बट रहे थे। राहुल गांधी भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर मीडिया से मुखातिब हो चुके थे। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, ये भी कह गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुश, और हो भी क्यों ना, उनके पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पहला बड़ा चुनाव और उसमें भी बड़ी जीत, प्रदेश भी उन्हीं का, तो लाजमी है उनका खुश होना। कर्नाटक की जीत का ये पहला पक्ष था। अब दूसरे पक्ष पर आते हैं। जीत तो गए, अब राजा चुनने की बारी थी। कर्नाटक के सीएम की रेस में दोनों नामों से सब परिचित। पार्टी में, संगठन में दोनों का योगदान। कोई पुराना सीएम कट्टर कांग्रेसी तो कोई पार्टी का संकट मोचक। चुनाव नतीजे के अगले ही दिन बेंगलुरु दिल्ली और दिल्ली बेंगलुरु की कहानी शुरू हो गई। पहले सिद्धारमैया दिल्ली बुलाए, खड़गे राहुल समेत कई बड़े नेताओं से कई दौर की बैठकें हुई। सभी को लगने लगा कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग चुकी है और उनका सीएम बनना लगभग तय है। अगले दिन 15 मई को डीके शिवकुमार का जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा हूं। पार्टी की सेवा की है, पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। लेकिन शाम तक आते आते सियासी गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि डीके शिवकुमार को भी दिल्ली बुलाया गया है। मंगलवार को वो दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सीएम पद के लिए दोनों उम्मीदवारों की खड़गे, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं से कई दौर की वार्ता हुई। लेकिन अब जाकर सिद्धारमैया को हरी झंडी दी गई है। अब कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया अहिंदा फॉर्मूला से आगे निकल गए। ये वही अहिंदा फॉर्मूला है जिसके आगे देवेगौड़ा और येदियुरप्पा भी चित हुए थे। अहिंदा को समझिए, अल्पसंख्यातारू यानी कि अल्पसंख्यक, हिंदू लिद्वारू यानी कि पिछड़ा वर्ग, और दलितारू यानी कि दलित वर्ग। इस अहिंदा समीकरण के तहत सिद्धारमैया का फोकस राज्य की 61% आबादी है। कर्नाटक में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की आबादी 39% है, जबकि सिद्धारमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 7% के आसपास है। 2009 के बाद से कांग्रेस कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में मजबूत पैठ बनाए हुए है। सिद्धारमैया के इसी फॉर्मूले की वजह से 2013 में भी कांग्रेस की सरकार बनी। फॉर्मूले को बनाकर सिद्धारमैया भी कांग्रेस में बड़े पदों पर पहुंचे और 2009 से ही विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं। दूसरी बड़ी वजह उनके लिए निर्णायक साबित हुई, वो है अब तक उनका राजनीतिक सफर। 75 साल के सिद्धारमैया 45 साल से राजनीति में हैं और संगठन सरकार में ऊंचे ओहदे पर रह चुके हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक में 2 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिद्धारमैया ने हाईकमान से एक मौका और देने की अपील की थी और वो मिल गया, यानी उन्हें सिंहासन मिल गया। अब 18 मई को ताजपोशी भी हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जनभावना टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।